हेलो, यहीं बैठल रहिएगा, समाप्त होगा क्लास तो ही कर दीजिए। चलिए एक सेट मिलाओ। आज हम लोग रीजनिंग भी एक सेट पढ़ेंगे, मैथ भी। क्लियर हुआ? 120 नंबर का आएगा परीक्षा। देखे हैं समाचार आज का? हो चलिए देखिए, एक दो दिन में वैकेंसी हम कर रहे हैं ना कि दे देगा। वैकेंसी इसीलिए नहीं निकाल रहा है कि जब तक सब बात क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वैकेंसी नहीं देगा। चलिए शुरू करूं। देखिए, ये हाथ में कितने अंगुलियां हैं? 5। कहिए, इधर से अगर गिनूं तो हम सबों के लिए राइट दायां तरफ से गिनेगा तो दायां से ई कौन उंगली है? तीसरा। और बायां से दूसरा है, तीसरा ही ना है। दायां से ये है तीसरा और बायां से भी तीसरा, तो 3 और 3 6। उंगली कितने हैं? 5। ऐसा क्यों हुआ 6 आ गया? इसको 2 बार जोड़ लिए। किसको 2 बार जोड़ लिए? जिसको हम दायां से तीसरा कहा था उसको बायां से भी तीसरा कहा। हम इसी को बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? रैंकिंग टेस्ट। इससे एक प्रश्न फिक्स होगा। देखिए, अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्नों की संख्या 2 से लेकर 3 फिक्स आएगा। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन होगा, ब्लड रिलेशन से 1, रैंकिंग से 1, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 या 4, सिलोजिज्म से 5 और लॉजिकल रीजनिंग से बाकी जो बच जाएगा वो आएगा। लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन रीजनिंग का तैयार करेंगे और इसी तरह 20 क्वेश्चन मैथ का तैयार करेंगे, तो 20 और 20 40 क्वेश्चन का आपका ये पेपर समाप्त होगा। ऐसा अब जब घटाया है प्रश्नों की संख्या तो वो 40 पर जाएगा, क्योंकि 120 का मतलब हुआ 20 छक्के 120। बस सीधा सा सवाल है। और इधर 60 साइंस में और 60 एसएसटी का आप मार्क्स जोड़ सकते हैं। अब एक बात कहिए, एक पंक्ति में राधा नाम की एक लड़की बैठी है और इसको हम बायां से गिनते आया तो इस राधा का क्रम बायां से गिनते आया। इधर क्या है? बायां। उधर तो राधा को बाएं से गिनते आया तो इसका क्रम मिला 25वां। कौन सा क्रम? 25वां। और इसी राधा को दाएं से गिन लिया तो यह हमको मिल गया 30वां। किस क्रम पर? 30। दायां से 30वां। अब यही राधा लेफ्ट तरफ से कितने नंबर पर है? 25 पर। लेफ्ट से नंबर है 25 और राइट से नंबर है 30। यही राधा के लिए बोला गया ना। तो अब पूछूं कि इस पंक्ति में दोनों छोर मिलाकर कुल कितनी लड़कियां बैठी है, तो आपका उत्तर 30 में 25 तो जोड़िएगा। कहिए हाँ। तो 30 में अगर 25 को जोड़ लूं तो कितना आएगा? अब बताइए कि 55 लड़कियां बैठी है कि इसमें कुछ एरर है? क्या एरर है? तो नेट लड़की बताइए 54 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि राधा को लेफ्ट से भी काउंट किया हूं और वही राधा को राइट से भी काउंट किया, तो यह दोनों जो जोड़ आएगा उसमें एक घटा लेंगे तभी आपका रियल नंबर मिलेगा। कहिए समझ में आया? अब मान लीजिए कि ऊपर से एक क्रम में ए का नंबर है 15वां और यही ए को नीचे से गिनूं तो इसका क्रम है 25वां। यही ए नाम का व्यक्ति हमारे रजिस्टर में ऊपर से 15वें रोल नंबर पर है और रजिस्टर के नीचे से गिन रहा हूं तो इसका रोल नंबर 25वां आ रहा है। कहूँ कि रोल नंबर 1 से रोल नंबर अंत तक कुल कितने विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, तो क्या बोलिएगा? 39। आप 15 में 25 को जोड़ेंगे
और ये संख्या होगा 40, लेकिन एक कम करके बोलेंगे कितना, 39। हमको लगता है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये क्रम समझ में आया। इसे कहा जाता है रैंकिंग न्यूमेरल या न्यूमेरिकल रैंकिंग, सांख्यिक रैंकिंग, सांख्यिक क्रम बताना। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप को हटाऊं। इसमें मुख्य रूप से हमें 2 टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिसमें एक टाइप सेट मिला है ना अभी हम इसमें सर्टेन क्वेश्चन देखेंगे। घर पर एक एक बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। बढ़ाता हूँ, चलिए थोड़ी सी जानकारी आगे बढ़िए। अगर मैं अब आपसे पूछूं ऐसा कोई भी प्रश्न, तो आप बड़ा इत्मीनान से बना सकते हैं। अब कहिए कि एक पंक्ति में सुधा का क्रम, एक पंक्ति में सुधा का क्रम ऊपर से गिनने पर 40वां आता है, और यही सुधा नीचे से गिनने पर 50वां होती है। तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़कियां बैठे हैं? तो 50 और 40 को जोड़ेंगे और इस जोड़ को सही मानेंगे कि कुछ करेंगे, एक इसमें घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 89। हमको लगता है बिल्कुल क्लियर है। या लेफ्ट टू राइट अथवा राइट टू लेफ्ट, या अप्स टू डाउन अथवा डाउन टू अप, ऐसा काम कभी भी करने को कहेगा तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल सकते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या। क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब एक प्रश्न आपको समझाता हूँ, उसे आप इत्मीनान से समझेंगे। आपको एक दिन बताया था कि अगर किसी भी वाक्य में किंतु लिखा हुआ देखें, किसी भी वाक्य में परंतु लिखा हुआ देखें, या पर लिखा हुआ देखें, या मगर लिखा हुआ देखें, या तथा लिखा हुआ देखें, या एवं लिखा हुआ देखें, अथवा और लिखा हुआ देखें, तो इसका मतलब पहला सब्जेक्ट समझिएगा। इसका मतलब क्या समझिएगा? पहला सब्जेक्ट, या इसको आप पहला सब्जेक्ट न समझकर पहला नाम समझिएगा। सब्जेक्ट को ही नाम बोलते हैं क्या? अब चाहे आपको कभी दिख जाए, जो दिख जाए, या जो की दिख जाए, या जिसका दिख जाए, या जिसकी दिख जाए, या जिसके दिख जाए, और ऐसा नामकरण कभी भी आप देखिएगा तो इसका मतलब सीधा समझिएगा कि यह दूसरा सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, और यहाँ दूसरा सब्जेक्ट समझकर इसे दूसरा सब्जेक्ट या इसे दूसरा नाम आप दे सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है वो समझाता हूँ, इतनी बातों को नोट करवा लूँगा। जैसे एक प्रश्न मैं लिखता हूँ कि सुनीता कौमा मनीता से बड़ी, सुनीता मनीता से बड़ी परंतु सुधा से छोटी है। और एक प्रश्न, यह पहला क्वेश्चन है, और एक प्रश्न है यही प्रश्न सेम, सुनीता मनीता से छोटी, सुनीता मनीता से छोटी जो सुधा से बड़ी है, जो सुधा से बड़ी है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें प्रश्न बनाने का तरीका समझिएगा। प्रश्न कैसे बनाएंगे? अब प्रश्न इसमें क्या आएगा वो बाद में देखेंगे हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन का हल लेता हूँ, सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का ले रहा हूँ। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। पहला क्वेश्चन का हल,
सुनीता मनीता से बड़ी है, तो ये प्रश्न समझते ही आप समझ गए कि सुनीता किससे बड़ी है। तो सुनीता मनीता से बड़ी है, तो आप इस प्रकार सजाइएगा। इसे सारे टीचर मैथमेटिकल अप्रोच से सिखाते हैं कि बड़ा है का चिन्ह ये है, छोटा है का चिन्ह ये है, लेकिन इस विधि का प्रयोग कभी न करेंगे। यह जो टीचर समझाते हैं उनके लिए भी ये बहुत भारी चीज़ है, इसीलिए इसको हटाकर एक बच्चे की तरह समझिएगा। जो भारी है, जो बड़ा है, जो लंबा है, दो में कोई एक, तो जिसका कद, जिसका वजन, जिसका उम्र, जिसकी ऊंचाई बड़ा होगा, अधिक ज़्यादा होगा, वो ऊपर होगा, और छोटे वाला का नीचे होगा। ये बच्चा भी लिख सकता है। तो कहिए सुनीता मनीता से बड़ी, तो सुनीता मनीता से बड़ी सही लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परंतु। परंतु इस ग्रुप का चीज़ है ना। तो परंतु का मतलब आपको क्या समझना है? पहला सब्जेक्ट या पहला नाम। परंतु यहाँ 9 पढ़ के पहला नाम सुनीता मनीता में किसका है? सुनीता का। तो यहाँ परंतु 9 पढ़ के क्या पढ़िएगा? परंतु 9 पढ़ के क्या पढ़िएगा? सुनीता। तो यहाँ परंतु छोड़ दीजिए और पढ़िए तो सुनीता सुधा से छोटी है। क्या पढ़िएगा? तो सुनीता इसमें है, और सुनीता किससे छोटी है? सुधा से। तो सुधा को कहाँ रखिएगा? सबसे ऊपर चली जाएगी। और ज्यों ही सुधा सबसे ऊपर आई, तो अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इन 3 लड़कियों में सबसे बड़ी कौन है? सुधा। इन 3 में सबसे छोटी कौन है? मनीता। इन 3 में मध्य में कौन है? कहिए क्लियर है? अब जो पूछे वो पूछ ले। समझ में आया? पूरा प्रश्न का आंसर डायरेक्ट तैयार। ऐसा भी आपको पूछ सकता है कि ऊंचाई के क्रम में या उम्र के क्रम में, आयु के क्रम में इनको आरोही क्रम में सजाइए, ऐसा भी ऑप्शन देगा। तो आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही माने घटता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम जो ही आपसे कहा तो बढ़ता हुआ क्रम बोलिए। तो अगर आपसे आरोही क्रम का सवाल किया तो नीचे से ऊपर बोलते जाइए, मनीता कौमा सुनीता कौमा सुधा। ये हो गया आरोही क्रम। अगर आपसे पूछ दे कौन अवरोही क्रम, तो क्या बोलिएगा? सुधा कौमा सुनीता कौमा मनीता। ये हो गया अवरोही क्रम। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर एंड इन दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कोई दिक्कत? कुछ भी पूछेगा बना लीजिएगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन दूसरा। और एक चीज बता दूं, जब तक रीजनिंग में कहा न जाए तब तक माना न जाए। अपने मन से नहीं मान लीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि x पिता है y का, तो x पिता है प्लस है किसका? y का। तो y कौन है x का? x तो पिता है ही, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ y कौन है x का? हाँ, पुत्र या पुत्री। आप कंफर्म नहीं ना बता सकते। x बाप है y का, तो y कौन है x का? बेटा या बेटी। अपने मन से बेटा नहीं बोलेंगे, अपने मन से बेटी नहीं बोलेंगे। अब उसी तरह इसमें जब तक कहा न जाए तब तक अपने मन से स्थान न निर्धारित किया जाए। जैसे यहाँ सेकेंड सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सेकेंड प्रश्न का। सुनीता मनीता से छोटी। तो सुनीता मनीता से छोटी सब आदमी लिख सकते हैं। सुनीता किससे छोटी? तो मनीता कहाँ रखिएगा? ऊपर रख देंगे। रख दिया मनीता को ऊपर। छोटी। और जो, तो जो का माने पहला नाम की दूसरा नाम। जो माने दूसरा नाम, तो दूसरा नाम कौन है? मनीता। तो यहाँ जो न पढ़ के क्या पढ़िएगा? मनीता सुधा से बड़ी है।
मनीता किससे बड़ी है? तो सुधा कहाँ रहेगी? बीच में। यही जबरदस्ती कर दिए। बीच में तब होती जब सुनीता से बड़ी होती। तो सुधा का सुनीता से कोई रिलेशन है क्वेश्चन में, लेकिन इतना जरूर है कि जो का मतलब मनीता सुधा से बड़ी है तो तुरंत अलग लाइन खींच के लिखेंगे मनीता किससे बड़ी है? सुधा से है। बीच में तब जा सकती है सुधा जब सुधा किससे बड़ी हो जाए? सुनीता से। तो इस लाइन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो सुधा का रिलेशन सुनीता से हो। है ऐसा कहीं? सिर्फ क्या रिलेशन था फिर समझिए। सुनीता मनीता से छोटी, तो सुनीता मनीता से छोटी। कहिए सही बात है। आगे जो का मतलब मनीता, मनीता किससे बड़ी? तो मनीता सुधा से बड़ी। तो मनीता को सुधा से बड़ी करूं तो मनीता के नीचे में जो सुधा आएगी, सो मनीता के नीचे तो पहले से सुनीता है क्या? तो अब सुधा को कहाँ रखा जाए यह कहना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसको क्या कर दिया? साइड। और अब हमको पूछ दे कि इन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी कौन है, तो आप आराम से कह देंगे सबसे बड़ी कौन है? मनीता। क्यों? इस ग्रुप में भी मनीता बड़ी है और इस ग्रुप में भी मनीता बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन है? मनीता। लेकिन पूछ दूं सबसे छोटी कौन है, तो कहिएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। निकाल सकिएगा? तो ऐसा भी उत्तर आता है ज्ञात नहीं किए जा सकते, या आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़ा पूरा नहीं है। क्लियर कट कॉन्सेप्ट आया? अब आपसे ऐसा सवाल अगर किया जाए तो क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ ये आया। इसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग रखा हुआ। इसको साफ कर दूं? चलिए, मिटाता हूं। अब इसमें सारा रैंक आपका क्वेश्चन कैसा है वो समझिए। अब इसमें 1 से 30 प्रश्नों का बिल्कुल नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, और इस नंबर बेस्ड क्वेश्चन को खूब इत्मीनान से बनाइए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि लड़कों, एक प्रश्न सबसे पहले दिखाता हूं जहां तहां से। एक 29वां प्रश्न 29 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए तो बुआ। 29 नंबर का सब में इनमें से कोई नहीं लिख दिया। बीपीएससी का रूल बन गया है 5 ऑप्शन देने का। पहले नहीं था, पहले 4 ऑप्शन था। अब कितना? 5 ऑप्शन। तो कहीं आप लोगों के भी परीक्षा में 5 ऑप्शन देने लगे, वो तो कल परसों में सब स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करूंगा ना 5 ऑप्शन पर, तो एक ऑप्शन रहता ही है इनमें से कोई नहीं। अब जैसे 29 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए तो बउआ, पढ़िए। मैं लाइन में, लाइन माने कतार में, हाँ, दोनों तरफ से 7वां हूँ। मैं लाइन में दोनों तरफ से 7वां हूँ। तो लाइन अगर ऐसा लगा हुआ है तो इधर से भी मैं 7वां और उधर से भी 7वां, तो 7 और 7 14। लाइन में कितने लोग खड़ा हूँ? 13 ना होगा। देखिए अभी अभी बताया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमारे मन से नहीं लिखा हुआ है, ये सब कुछ लाख क्वेश्चन आपको देता हूँ। तो इसमें पहला ही उत्तर रख दिया है 14, देख रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 29 में
29 का उत्तर होगा चौथा, जिसमें संख्या 13 लिखी गई है। सही है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी जानकारी समझिए। मैं लाइन में दोनों तरफ से सातवां हूँ, तो लाइन में इधर से भी सातवां और इधर से भी सातवां, तो 7 + 7, लेकिन करेंगे क्या, 1 माइनस करेंगे तो लाइन में कुल 13 लोग खड़े होंगे। क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे समझिए। एक बात अब थोड़ा सा समझिए। देखिए, बाएं से एक पंक्ति या लाइन में सुधा का क्रम, बाएं से सुधा का क्रम 15वां है। सही है। और इसी लाइन में दाएं से, यहाँ पर कोई एक नाम लिख लेता हूँ, दाएं से सपोज विभा का क्रम 20वां है। बीच में कितने लोग हैं इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन बाएं से सुधा का क्रम 15वां, दाएं से विभा का क्रम, ये दोनों आपस में स्थान इंटरचेंज कर ली। इसका मतलब सुधा अपने चेयर पर से, कुर्सी पर से उठकर कहाँ चली गई, विभा के कुर्सी पर, और विभा उठकर आ गई सुधा के कुर्सी पर। तो अब बाएं से सुधा को गिनूं तो सुधा अब बाएं से 15वां है कि यहाँ आ गई है। सुधा यहाँ नहीं ना अब दिखेगी, यहाँ सुधा है कि यहाँ कौन है, विभा है। यहाँ कौन है, सुधा। इंटरचेंज हो गया पोजीशन। तो अब प्रश्न में देगा कि बाएं से सुधा 20वीं हो गई या 25वीं हो गई। तो बाएं से सुधा थी कहाँ, 15, और यहाँ जाकर बाएं से किस नंबर पर, 25वीं बन रही है। तो आप किसी भी लाइन में 25वां व्यक्ति खड़े हैं तो आपके पीछे 24 लोग खड़ा होगा, नहीं होगा। अगर आप 25वां व्यक्ति हैं तो आपके पीछे कितने लोग हैं, अगर पीछे से गिनता आऊं और आप 25वां नंबर पर हैं तो आपके पीछे 24। अगर आप 100 नंबर पर हैं तो आपके पीछे 99 लोग खड़ा होगा। अगर आप 40वें क्रम पर हैं तो आपके पीछे 39 लोग खड़ा होगा। तो यहाँ सुधा यहाँ से उठकर यहाँ आ गई तो किस नंबर पर, 25वां बन रही है। तो सुधा के पीछे कितने लोग हैं, 24, जिसमें यहाँ तक 15। तो बीच में कितने लोग हैं, 9, 15, 9, 24। कहिए सही है। आया बात समझ में। अब आपसे पूछ देगा कि दायां से विभा किस स्थान पर आ गई। तो विभा थी कहाँ, 20। तो ई भी कितने को क्रॉस करेगी, 9 को ई भी ना क्रॉस करेगी। तो 20 और 9 29, और यहाँ पहुँचकर 30वां बन जाएगी। किस क्रम पर पहुँच जाएगी, 30वां बनेगी। अब इसमें पूछे कुल कितने स्टूडेंट्स या लड़कियां खड़ी हैं, तो 15 यहाँ तक, बीच में कितने 9, और वहाँ से यहाँ तक कितना 20। तो 20 और 15 35, अब 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44। क्लियर है। अब इस पर 2-4 सवाल करूं। अब जैसे बड़ा इत्मीनान से बनाइएगा, कोई घबराने का बात नहीं है, बहुत स्थिर से सोचिए। देखिए इसको रहने देता हूं। कहिए ए का क्रम लेफ्ट के तरफ से 10वां है। तो ए लेफ्ट से किस क्रम पर है, 10वां है। ए लेफ्ट से 10वां हो गया। बी राइट से 15वां है। तो बी का क्रम राइट से क्या है, 15वां। दोनों का स्थान अदला बदली करवाऊं। जब दोनों अपना स्थान अदल बदल लिया तो बी दाएं से 20 नंबर पर आ गया, 20वां हो गया। तो बी था कहाँ, 15वां, और यहाँ से उठकर यहाँ आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 20वां। तो जो 20वां बनेगा वो अपने पीछे 19 लोगों को रखेगा, जिसमें लोग कितने हैं, 15। तो बीच में
4 भर दीजिए। अब आपसे कोई सवाल करे बना दीजिए, क्या कोई डाउट है? अब आपको पूछे कि ए बाएं से किस स्थान पर चला गया, तो ए कहाँ था? 10 और 4 को क्रॉस किया तो 10 4 14 अपना नंबर 15वां हो जाएगा। क्या अब इसमें पूछूं कुल कितने लोग, तो 10 में किसको जोड़िएगा? 4 को, और 4 में जोड़ेंगे 15 को। 10 4 14 और 14 और 15 29 लोग आपका पूरा खड़ा होगा। फिर से समझाऊं? एक बार और, एक बार नहीं बार बार समझिए। देखिए, मैं कहता हूं एक्स नाम का कोई व्यक्ति है और वो बाएं से गिनने पर सपोज 5 नंबर पर है। किस नंबर पर? 5 नंबर पर। वाई नाम का कोई व्यक्ति है और इसको दाएं से गिन रहा हूं तो ये 6 नंबर पर आता है। किधर से गिनने पर? दाएं से गिनता आऊं तो इसका नंबर क्या है? 6। सही है। अब जब दोनों आपस में स्थान अदल बदल लिया तो x उठ के चला गया y के जगह पर और y उठ के चला आया x के जगह पर, तब कहेगा x बाएं से 10वां हो गया। तो x था किस नंबर पर? 5वां नंबर पर, और यहाँ पहुंचकर हो रहा है 10वां। तो इसके पीछे में 9 लोग होंगे, जिसमें 5 तो ज्ञात है ही ना, तो बीच में कितना बैठाइएगा? 4। अब पूछ देगा आपको कि y का क्रम दाएं से क्या बन गया, तो y था कहाँ? 6 पर। ई भी कितना क्रॉस करेगा? 4। तो 6 और 4 10, लेकिन यहाँ आकर 10वां कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 11वां। क्लियर है? बात थोड़ा और बढ़ाऊं, ढेर क्वेश्चन इस पर रखूं? चलिए अब आप लोग बताइए, हम क्रम को लेफ्ट राइट से बदलकर अप डाउन भी कर सकता हूं। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन देखिए, मेरे रजिस्टर में ऊपर से ए नाम के व्यक्ति का क्रम 10वां है और नीचे से बी नाम के व्यक्ति का क्रम 8वां। करेक्ट है? अगर ए को बी को आपस में स्थान अदल बदल करके नया रजिस्टर में चढ़ा दूं तो ए और बी का ये परस्पर स्थान बदल गया, और तब ए का क्रम ऊपर से सपोज 20वां हो जाता है 20। तो यदि ए ऊपर से था 10वां और यहाँ आकर बन रहा है 20वां, तो इसके ऊपर कितने लोग? 19 लोग, जिसमें यहाँ तक 10 है ही, तो बीच में 9 आएगा। अब आपसे सवाल करेगा कि नीचे से बी किस नंबर पर चला गया, तो बी का नंबर क्या था? 8। ई भी कितना को क्रॉस करेगा? 9 को। तो 8 और 9 17, और यहाँ पहुंचकर 18 माने बन जाएगा। आपसे फिर पूछ सकता है कुल कितने लोग इस रजिस्टर में नाम अंकित है, तो 10 और 9 19 और 8 27 लोगों का नाम अंकित है। कोई डाउट है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन किया जाए बना देंगे जी। जैसे आराम से समझिएगा। समझिए, अगर मैं प्रश्न करूं तो अब आप लोग हमको उत्तर बताइए एक स्वर में। सबका उत्तर एक जैसा होना चाहिए। चलिए, एक नाम विभा है और इस विभा का क्रम बाएं से किसी पंक्ति में 25वां है। सही है? और एक नाम राधा का है और ये राधा दाएं से, या किधर से गिन रहा हूँ? दाएं से। राधा का क्रम 25वां है। सही है? ये दोनों आपस में स्थान अदला बदली कर लिया, परस्पर स्थान बदल गया, तो राधा दाएं से 40वें नंबर पर आ गई। तो राधा थी कहाँ? और दायां से ही ना 25वां थी,
और यहाँ राधा आ गई तो दाएं से मैं क्या बोला 40वां नंबर हो गया, तो इसके पीछे में 39 लोग रहा होगा, जिसमें यहाँ तक 25 है तो बीच में 14 लोग रहा होगा। बात खत्म है। अब पूछ सकता है आपसे क्या क्या कि विवाह का क्रम बायां से कहाँ चला गया, तो विवाह थी कहाँ 25 जोड़िए 14 कितना 39, तो ये भी कहाँ चली गई 40 पर, क्या नहीं चली गई। अब पूछूं कुल कितने इस कतार में लोग हैं, तो 25 अब प्लस 14 अब प्लस यहाँ तक 25 25 25 50 और 14 64 लोग इस कतार में हैं। क्या और उदाहरण दूं, एक ऊपर नीचे वाला उदाहरण और लूं, पूरा दिमाग में सेटल कर जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। बढ़ाता चलूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। आइए आप ही लोग हमको बताएंगे एक क्वेश्चन है कि ए नाम का कोई व्यक्ति मेरे रजिस्टर में ऊपर से 10 नंबर पर आता है, ठीक है, और बी नाम का कोई व्यक्ति मेरे रजिस्टर में 15 नंबर पर आता है। कहिए सही है? ये दोनों आपस में स्थान बदल लिया, मैंने नाम इंटरचेंज कर दिया, ए को उठाकर बी के नाम पर और बी को उठाकर ए के नाम पर ले आया। इससे बी का क्रम नीचे से 24वां हो गया। तो चलिए था कहाँ 15 और यहाँ पहुँचकर बी हो रहा है 24। तो इसका क्या मतलब है कि इसके नीचे कितने लोग 23 और 23 में 15 पता है, तो बीच में कितने को घुसाइएगा, बीच में कैसे नंबर बैठाइएगा, समझ में आया? ये जो समझ गया खेल खत्म हो गया। अब पूछेगा ए का क्रम ऊपर से अब क्या आ गया, तो ए था कहाँ 10वां जोड़िए 18 तो हो जाएगा कौन 19वां नहीं बन जाएगा। अब प्रश्न देखूं आपका इत्मीनान से, 2-3 क्वेश्चन जहां तहां से पढ़िए, जहां तहां से पढ़िए बुआ, जो मन हो आप ही लोग सेलेक्ट कीजिए किस नंबर को पढ़ाया जाए। मटेरियल है ना सबके हाथ में जी। चलिए क्वेश्चन पढ़ाइए पहला। हाँ चलिए कौन नंबर है 20 नंबर। चलिए इनका क्वेश्चन है 20 नंबर, ऑप्शन दे दीजिए 199 53 43 और एक होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए समझिए 43 नंबर। किसी कक्षा में हाँ 37वां स्थान पर है। अब देखिए किसी कक्षा में महेश किस स्थान पर है 37वां। तो आपका मर्जी है ऊपर से गिनिए या नीचे से, बाएं से या दाएं से, जो मन हो आपको। तो कक्षा में नाम रजिस्टर में जनरली लोग ऊपरे से गिनता है क्या। तो किसी कक्षा में महेश का क्रम किस नंबर पर आया, तो तुरंत ऐसे लिख के महेश का क्रम 37 दे दिया। आगे मोहन महेश से 17 स्थान आगे है। अब देखिए मोहन महेश से 17 स्थान आगे हैं। मोहन किस से, तो महेश से 17 स्थान आगे हैं। तो महेश का क्रम क्या है 37। तो एक बात देखिएगा कि से का मतलब बताया था, शायद आप लोगों को बताया था, कभी नहीं याद है तो फिर समझिए। से अगर रहे तो इसका मतलब समझिएगा वहीं से का मतलब वहीं से, और अगर के लिखा हुआ देखिएगा तो वहाँ छोड़कर, क्या समझना है, वहाँ छोड़कर।
ये दोनों बात गिनती के लिए आता है। इसका क्या मतलब है समझिए। अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, अगर ऐसा हम सप्ताह के 7 दिन का नाम लिख दूं और मैं कहूँ सोम से तीसरा दिन बताइए, तो सोम से का मतलब वहीं से, तो सोम माने पहला, तो सोम से तीसरा क्या हो जाएगा? बुध। बात को समझ रहे हैं? सोम से तीसरा दिन क्या कहलाएगा? सोम से तीसरा दिन आपका बन गया बुध। सही है। अब यही चीज पूछूं कि सोम के तीसरा दिन, तो सोम के तीसरा दिन, तो इसका मतलब सोम से गिनती कीजिएगा कि वहाँ छोड़कर तो सोम छोड़ दीजिएगा। अब तीसरा गिनिएगा तो पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा? बृहस्पति। समझ में आया? क्योंकि उत्तर में आप देखते हैं एक तो क्या लिखा हुआ है 100 और एक तो 99। अगर ये जानकारी ना होगा तो आपको लगेगा परीक्षा में कि एकदम फिट उत्तर मिल रहा है, जबकि सारा उत्तर आपका गलत होता रहेगा अगर ये शब्दों का खेल पता ना हो तो। बढ़ूं तो सोम के तीसरा क्या हो जाएगा? बृहस्पति। आपने पढ़ा कि महेश का क्रम किस नंबर पर है? 37वां। और क्या पढ़े? कौन व्यक्ति? अब कहिए मोहन महेश से 17 स्थान आगे है, तो आगे लिख दूं किसका नाम बनाऊं? मोहन का नाम बना दिया। अब रुकिए, अब बात रीजनिंग को समझिए। महेश से 17वां नंबर किसका है? तो गिनती महेश से उठाऊं कि छोड़कर? महेश से लूं तो महेश को बोलिए 1, अब मोहन बोलिए 2, तो बीच में नहीं समझे क्या सिखाया? समझ में आया? आप गिन के देखे ना, ये 17वां है, नहीं समझे? महेश से गिनती की है तो महेश माने पहला 1 और 15 16, तो मोहन 17 माने है। जो 17वां है वो अपने पीछे कहिए ना 16 लोग को छोड़ेगा, तो 15 और महेश 1, 16 महेश से ना गिने हैं, इससे पीछे जो है सो है, रहने दीजिए। समझ में आया? मैं कहूँ एक बात, राम यहाँ है और मोहन यहाँ है, गौर से समझिएगा, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। मैं कहूँ राम से मोहन 10वां है, क्या बोला? राम से मोहन 10वां है। देखिए बीच में कैसे भरेंगे, राम से मोहन 10वां है। अगर ठीक ठीक समझ गए तो आपका मैथो तेज हो जाएगा, औरों विषय तेज होगा। रीजनिंग में तेज माने दुनिया के सभी विषयों में तेज, इसीलिए रीजनिंग रखा गया है सब्जेक्ट के रूप में। पहला नर्सरी से पीजी तक कोई कर ले तो रीजनिंग नाम का पेपर कहीं विषय पढ़ाई होता है? कोनो क्लास में देखे हैं रीजनिंग विषय? रीजनिंग ऑनर्स सुने हैं? ये सब चीज़ कभी पढ़े थे जीवन में? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसकी पढ़ाई नहीं कराई जाती ताकि आप एक सामान्य मानव में, अगर स्तर वाला मानव सोचने वाला होंगे तो आपको इन सब बातों का ज्ञान अपेक्षित है। आप में ये सब बात आना चाहिए। इसीलिए रीजनिंग को विषय नहीं बनाया गया। रीजनिंग माने जीवन जीने का बहुत बेहतरीन कला रीजनिंग है। ऐसा रीजनिंग वाला आदमी सब होता है कि दुनिया में एक से एक अनर्थ कर देगा, दुनिया में किसी को पता नहीं चलने देगा। वो रीजनिंग का कमाल है ना। क्या एक आतंकवादी रहता है दुबई में, विस्फोट कराएगा दरभंगा में? किसका कमाल है? सब रीजनिंग का कमाल है। एक रीजनिंग का ब्रेन वाला ऐसा सब बैठा हुआ है दुनिया में। सोचिए ना, मानव बम बनाकर कहीं विस्फोट करा देता है। अब आपको अगर कोई 1 करोड़ रुपया दे, एक तो बंदूक दे, कहे करण सर को ऐसे गोली से मारना, और जैसे ही मारोगे तो एक गोली पीछे भी निकलेगा, उधर करण भी गया इधर तू भी गया, तो कब 1 करोड़ का बदला 10,000 लाभ, आगे गोली निकले वाला लाभ। किसा में कहब तैयार होगा जनरल आदमी?
लेकिन बम विस्फोट जो करता है, मानव बम किसको कहते हैं? उसका पूरा बॉडी ना RDX बना होता है, जिसके विस्फोट से 10,000 लोग तुरंत मरेगा, उसका अपना क्या होगा उसको पता है कि नहीं? खूब पता है कि हम जब उड़ेंगे तो पूरा हमारा एक तो RBC WBC भी नहीं दिखेगा मार्केट में, कहीं दिखेगा? वो उड़ने को तैयार होता है तो एक बहुत बड़ा रीजनिंग का ब्रेन ना उसको हाईजेक करता है। एक एक ट्रेनर सब है ना, तो रीजनिंग का मतलब यही है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं जीवन जीने में। इसीलिए ऐसा नहीं कि मैं आतंकवादी बना रहा हूँ, आप लोगों को उदाहरण समझा रहा हूँ कि रीजनिंग ही ऐसा विद्वता देती है हमको, जो हम बड़े से बड़े लोगों को भी आकर्षित करके अपने हैंड में कर सकते हैं। क्या आप कहिए? मैं यहाँ बोल रहा हूँ राम से मोहन 10वां है, तो राम से राम पहला और मोहन दूसरा, 2 आदमी हो गया। क्रम कितना है? 10वां। बीच में बैठा दीजिए 8, गिन लीजिए 10वां होगा। यहाँ से गिनिए 1, 1 के बाद 8, बीच में बैठल है तो 1 8 9 ई खुद 10वां है कि नहीं? समझ में आया? यही बात यहाँ पर कह दूँ, राम के मोहन 10वां है, राम के मोहन 10वां है। अगर इतना पर विचार करूं तो राम लिख दूं, यहाँ पर मोहन लिख दूं, क्या? अब कहिए कि राम के का मतलब राम को छोड़कर अब लोग कितना पुराना है? 10, जिसमें ई 1 आदमी है, तो बीच में बताइए 9 लोग बैठ जाएगा। तो ई हुआ राम के माने छोड़कर, ई हुआ राम से माने लेकर। मैथमेटिक्स समझ में आया रीजनिंग का? अब आइए, महेश से अगला 17वां नंबर किसका था? मोहन का। तो से का मतलब यहीं से तो महेश हो गया 1 व्यक्ति और मोहन 2 व्यक्ति और लोग चाहिए 17, तो बीच में पिरो देंगे 15। क्लियर है? अब क्या है बउआ आगे क्वेश्चन? मोहन नीचे से 46वां स्थान पर है। अब मोहन नीचे से 46वां स्थान पर है। अकर माने मोहन का जो नीचा से गणित एलिए अन्ना अन्ना, तो ये क्या नंबर पर? 46 नंबर पर भेटल। तो पूछे थे आप इस पूरे क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पहला चुने, इसलिए कहा आप ही लोग पहले पढ़िए। अब इसमें कुल विद्यार्थी यहाँ तक 37, बीच में 15 और नीचे से यहाँ तक 46। कहिए 6 और 5 11 और 7 18 का 8 हाथ में 1 4 1 5 1 6 3 9। देखिए इसमें एक भी उत्तर नहीं है। क्या मेहनत करवा लिया तभी तो नन ऑफ दीज में मारे हैं। ठीक, यह भी तो हमारा ही आंसर है ना? क्या आया समझ में? अगर थोड़ा भी चूक जाइएगा तो या तो 99 या तो 100 में टिक लगा दीजिएगा और वो आपका मैटर गलत हो जाएगा। क्या इसमें 98 कहीं ऑप्शन था? नहीं था, तो उत्तर क्या दीजिएगा? नन ऑफ दीज। बढ़ा दूं आगे? चलिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, चलिए बढ़ाइए। इसके बाद मैथ का आज समापन करेंगे हम लोग। क्या मैथ भी ना 11 क्वेश्चन है, उसका समापन भगवान करे कल जल्दी में आ जाए कि हम लोग अपनी रफ्तार को 2 गुना अंजाम दे दें। सब बात सामने झलक जाएगा। नेक्स्ट बढ़ाइए। ई मिटाऊं? चलिए, से माने वहीं से, के माने लेकिन माने, कहिए पहला, लेकिन माने, किंतु माने, किंतु माने नहीं, सब पहला है। अरे लेकिन, किंतु, परंतु, पर, मगर, तथा, एवं, और याद रहना चाहिए। अंग्रेजी में याद रख सकते हैं बट और एंड, ये दोनों क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर हु दिख जाए या हुच दिख जाए या हुज दिख जाए, चूंकि आप लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है क्या, तो इसका मतलब हो जाता है सेकेंड। राम इज टॉलर देन मोहन बट शॉर्टर देन श्याम।
तो बट माने पहला, लेकिन माने पहला। किंतु, परंतु, पर, मगर सब का मतलब होता है बट। तथा, एवं, और सब का अंग्रेजी होता है एंड। तथा का अंग्रेजी एंड, एवं का एंड, और का। अरे एक ही शब्द है ना। पर, मगर कहिए एक ही शब्द है। तू पढ़ता तो है पर बदमाश बहुत है। तुम पढ़ता तो है मगर बदमाश बहुत है। तुम पढ़ता तो है लेकिन बदमाश बहुत है। सब एक ही अर्थ है। आया समझ में? पर, मगर, किंतु, परंतु, तथा, एवं, और, ये सदा किसके लिए? फर्स्ट के लिए। और जो लगा हुआ देखिए तो वो हो जाएगा दूसरा। जो वाला शब्द दूसरा। वो जो है, जो की है, जिसका है, सब जॉय से है ना, वो दूसरा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट जी? प्रश्न कौन चुने जी? कौन सेलेक्ट किए? 17 नंबर इनका सिलेक्शन है। ऑप्शन दीजिए। 26, 40, 33, 32। चल, अनु अपनी कक्षा में प्रथम से 16वें स्थान पर है। चलिए, अनु अपने कक्षा में प्रथम से 16वें स्थान पर है। तो अनु दीदी को बैठा दीजिए किस नंबर पर? 16वां पर। प्रथम से माने पहला से गिनते आया तो अनु का क्रम 16वां मिल गया। जैसे कहा वैसे नोट कर लिया। हाँ, राधा अंत से 24वें स्थान पर है। और राधा अंत से 24वें स्थान पर है। तो राधा ऐसे अभी ढेर उदाहरण पर आया था। राधा अंत से किस क्रम पर है? 24वें क्रम पर है। यदि दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, मैं सब कुछ पढ़ा दिया थ्योरी में। दोनों का स्थान बदल दिया जाए का मन नहीं। अनु उठ के आ जाए राधा के जगह पर और राधा उठ के चला जाए अनु के जगह पर, तो क्या हो जी? अनुप्रारंभ से 10वें स्थान पर आ जाती है। अनुप्रारंभ से 10वें स्थान पर आ जाती है। अनुप्रारंभ से प्रारंभ से कैसे होगा? प्रारंभ से ही कौन को पोजीशन पर थी? 10वें स्थान पर आ जाती है। कक्षा में कुल कितने बचे? ओ, तो न्यूनतम भी लिखा हुआ है। अच्छा, ऑप्शन में एक मिनट रुकिए। अरे प्रारंभ से 21 नंबर पर है, 16 पर। जब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी तो प्रारंभ से ही 10वां कैसे बनेगी? कुछ तो आगे ना बढ़ेगी संख्या। नहीं जी, नहीं समझ में आया? अरे 16 से आगे ना क्रम जाएगा। प्रारंभ से अभी है कहाँ? 16, और यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए तो इसका क्रम होगा 10वां। ऊपर से 16 से और ना नीचे गिरेगा। तो यह प्रश्न में एरर है। एक नंबर में भी एरर है। एक नंबर में भी एरर है। अच्छा, देख लेता हूँ। चलिए ना, क्या होगा? यहाँ 10वें के बदले कुछ और नंबर होता, और जो भी नंबर होता वो 16 से कम की ज़्यादा होना चाहिए। प्रिंटिंग एरर कर दिया है, लेकिन इस समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए तो। हाँ, कौन क्वेश्चन बोले एरर है? पहला सुनाइए तो, ऑप्शन दे दीजिए। 26, 27, 25, 28 इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्या है प्रश्न? लड़कों की एक पंक्ति में धीरेन्द्र बाएं से 17वें स्थान पर। चलिए, धीरेन्द्र जी बाएं से किस स्थान पर हैं? 17वें स्थान पर धीरेन्द्र जी हैं। अच्छा, नवीन दाएं से 20वें स्थान पर। और नवीन दाएं से 20वें स्थान पर है। तो नवीन बाबू को दाएं से 20वां क्रम बना दिया। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल दूं तो ये दोनों परस्पर स्थान बदल लिया। धीरेन्द्र गया नवीन पर, नवीन आया धीरेन्द्र पर। नवीन दाएं से 10वें स्थान पर। हे भगवान, साफ गलत है। नवीन दाएं से 10वें होगा, नवीन दाया से क्या था? 20वां। तो 20वां से आगे ना बढ़कर यहाँ आएगा। ओ बाप रे, तो जुलूम सेठ है। नहीं, कोनो बात है। अच्छा, टाइप समझ में आया?
टाइप समझ गए? अरे क्वेश्चन बनाना सीख गए ना? और घर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। मैथ निकालिए। अच्छा, हम रात में चेक कर दें। थैंक यू। आठवां ले लूं? क्या है आठवां? पढ़ दीजिए। ऑप्शन सर 26, 28, 26, 28, 27 और 32। हाँ हाँ, क्या है? एक पंक्ति में आगे से सुरेश का स्थान 12वां है। आगे से माने पहले से। पढ़ दीजिए। सुरेश का क्रम कौन सा है? 12वां है। पीछे से दिनेश का स्थान 22वां है। और पीछे से माने इधर से, ई पूछिए पीछे से। दिनेश का क्रम कौन सा है? 22वां है। अगर दोनों के स्थान परस्पर बदल दिए, एकदम बदल दीजिए। दिनेश पीछे से 18वां हो जाता है। टाइप सब उल्टा कर दिया। कहिए, बात समझ में आया? अच्छा रुकिए।